देवी जी महारानी जी रोवर पाँव कहाँ बटे हम रोवर पाँव पड़ल चाहतनी। देवी जी अक्षरा सिंह देवी जी रोवर पाँव पड़ल चाहतनी हम। देवी जी हमरा से रहल ना गेल ह। हमरा लाइबुआ देखनी हनु कालू वाला तो लाइबुआ काल परसों जो लाइबुआ आए रहनी हा। लाइबुआ देखला के बाद हमर मतलब अंदर से इच्छा ना रहल कि हम वीडियो बनाई, लेकिन मन ना लागल कि ना ना दादा जवाब देवे के चाहिए। ई देवी जी अपने आप के कहत तारी कि अगर माइक फेंकना सरस्वती का अपमान है तो उसी देवी माँ की मैं बेटी हूं, और क्या पैसा फेंकना लक्ष्मी का अपमान नहीं है? रे अक्षरा सुनो, तुमको बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। तीनों बात का मैं अलग अलग जवाब दे रहा हूं। सबसे पहला कि अगर तुम देवी माँ की बेटी हो, उसी देवी माँ की बेटी हो, हर नारी एक माँ का रूप होती है, देवी माँ का रूप होती है, और हम हर नारी में हर किसी को देखना ही चाहिए। लेकिन हर वो नारी नहीं होती है जो नारी किसी इंसान के जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो नारी कभी भी किसी देवी का रूप, किसी देवी का बेटी नहीं हो सकती है। और तुम वही नारी हो जो पवन सिंह के जिंदगी को बर्बाद किए हो। वही नारी हो ना जो पवन सिंह की जिंदगी को बर्बाद किए हो। आज पवन सिंह के वाइफ और पवन सिंह में बिल्कुल ही पड़ता नहीं है। कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है, दोनों के बीच मतलब बिछड़ा हो गया है। अब दोनों एक दूसरे के नहीं रहे। तुम ही वजह हो, तुम ही थी ना। अभी लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत कुछ छूटा छुट्टी हो गया, उससे पहले बाप रे बाप पवन सिंह के ही काका नहीं करती थी पवन सिंह के लिए। तुम खुदे बोली हो कि पवन सिंह के साथ रिलेशन में थी, ये करती थी वो करती थी, तुम खुदे बोली थी ना। और उस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी शादी हुई थी क्या पवन सिंह के साथ? नहीं हुई थी ना। एक देवी माँ की रूप, एक देवी माँ की बेटी कभी भी इतना अश्लील, इतना गलत हरकत नहीं कर सकती है। तुम इतना नीचे गिर सकती हो कि बिना शादी के किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकती हो, किसी के जिंदगी को, शादीशुदा इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकती हो। और तुम यहाँ आके सोशल मीडिया पर दुहाई दे रही हो कि मैं उसी देवी माँ की बेटी हूं। अरे शर्म नहीं आता तुमको? बात कर रही हो कि लक्ष्मी का अपमान है पैसा उड़ाना। बिल्कुल इस बात से मैं भी इसी माइंडसेट का आदमी हूँ। पैसा उड़ाना मेरे माइंड से, मेरे हिसाब से भी लक्ष्मी माँ का अपमान होता है। बट आजकल के लोग ऐसे ही हैं। जिस देवी माँ की, लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हो, किसी भी माता रानी का जब पूजा होता है तो लोग खुश होकर, इमोशनल होकर माता रानी की भक्ति में झूम उठते हैं, और झूम उठने के बाद पैसा अर्पित करते हैं और पैसा उड़ाते भी हैं। उसी देवी माँ के पूजन में लोग पैसा उड़ाते भी हैं, अर्पित करते हैं, है? और आजकल तुम नचनिया आदमी हो यार। नचनिया तो छोड़ दो, नचनिया, तुम तो नचनिया हो। नचनिया के ऊपर तो पैसा लोग उड़ाते ही हैं। लेकिन ये बात मैं अगर सिर्फ इतना ही कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आजकल कोई पूजा पाठ या शादी समारोह होता है तो शादी में लोग जो दूल्हा दुल्हन होता है उससे भी लोग पैसा उड़ाते हैं। तुम उससे भी बढ़ के हो। तुम्हारे ऊपर कुछ जिसने भी पैसा इस तरह से किया वो कहीं ना कहीं तुमको चाहने वाला रहा होगा, तुम्हारा ही फैन रहा होगा। तुम्हारे कलाकृति के खुश होके उसने पैसा उड़ाया, तो तुमने उसके इमोशन को बिल्कुल नहीं समझा। अरे तुमको इतना घमंड था, इतना चर्बी था कि तुम माइक फेंक दी। और तुम बोल रही हो कि सामने वाला लक्ष्मी का अपमान किया तो मैं भी सरस्वती का अपमान किया। इसलिए मतलब सामने वाला कुछ भी करेगा तो तुम भी कुछ भी करोगी। हम कराए तुमको, हम कर जो कर रहे हैं करोगी। जब उतना ही तुमको बराबरी करने का शौक चढ़ा है, हम कर रहे हैं करोगी। सामने वाला किसी का कत्ल कर देगा तो तुम भी किसी का कत्ल कर दोगी, है? जिस माइक से तुम्हारा रोजी रोटी चलता है, जिस ऑडियंस ने तुमको इतना बड़ा का स्टार बना दिया, जिसकी तुमको बहुत ज्यादा गर्मी हो गया है, और तुम उसी ऑडियंस को, उसी भोले भाले फैन को गर्मी दिखा रहे हो और उसी सरस्वती माँ का अपमान करके माइक फेंक रहे हो। तुम आराम से ही बोल सकते थे ये नौटंकी है, ये नौटंकी है। सबसे गलती तो मैं बोलूंगा जो लोग शो बुक करते हैं। क्यों बुक करता है भाई ऐसे लोग की शो को? तुमको आराम से ही बोला जा, तुम वहां पे आराम से ही बोल सकते थे कि भाई साहब, भाई मेरे चाचा, मेरे अंकल, मेरे बाप, मेरे जो भी बोलना था बोलते कि मुझे ये कतई पसंद नहीं है, ये पैसा मेरे को उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। या स्टेज पर जाते ही सबसे पहले तुम्हें डिस्क्लेमर देना चाहिए था कि मेरे ऊपर कोई भी पैसा नहीं उड़ाएगा, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं चले जाऊंगी। या फिर तुमको जाना था, जब तुम बोले नहीं थे, डिस्क्लेमर नहीं दिया था, और जब उसने पैसा उड़ा दिया तो तुम आराम से बोलते। माइक फेंके और भाग दिए। इसका मैं सख्त विरोध करता हूं। और तुम चाहे जितना भी अपने आप की सफाई दे दो,
इतना भी अपने आप की सफाई दे दो। मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा ऐसे मामलों में जहां पे लोग अपने आप की गर्मी दिखाने के चक्कर में कुछ भी कर जाते हैं। और अपने आप को सती सावित्री समझने की बिल्कुल ही कोशिश मत करना। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी एक्ट्रेस नहीं है जो अपने आप को सती सावित्री साबित कर दे और सती सावित्री समझे, क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत करीब से हम देखे हैं, देख रहे हैं और जानते हैं और सब लोगों के बारे में जानते हैं। तो बनने की कोशिश तो मत ही करना। सात मुस्क खा के बिलाई भैली भक्ति है। बाकी जितना भी मेरे भाई दोनों लोग देख रहे हैं, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइएगा और इस नौटंकी बात तक भी पहुंचाइएगा। बाकी मिलते हैं नोटिस। जय हिंद, जय भोजपुरी।